वाराणसी में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के रोड शो का सफलतापूर्वक समापन। पर्यटन व्यवसाय, टूर ऑपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के हितधारक हुए शामिल। प्रमुख सचिव पर्यटन शिव शेखर शुक्ला ने प्रदेश की पर्यटन विशेषताओं से कराया अवगत। वाराणसी मध्य प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नई दिशा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 27 जून को वाराणसी के होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में भव्य रोड शो का आयोजन किया। इस विशेष अवसर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह आयोजन आने वाले मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट और रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की तैयारियों का अहम हिस्सा रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित थे। इस अवसर पर वाराणसी उत्तर प्रदेश में कैंट एरिया के विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव एवं मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव और टूरिज्म बोर्ड के एमडी शिवशेखर शुक्ला उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अधोसंरचना विकास, पारंपरिक संस्कृति का संरक्षण एवं प्रोत्साहन और पर्यटन क्षेत्र में निजी सहभागिता को बढ़ावा देकर सुनियोजित एवं एकीकृत प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से आज मध्य प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में असीम क्षमता और निवेश का आकर्षक क्षेत्र बन गया है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक विरासतें, सबसे अधिक वन क्षेत्र और वन्य जैव विविधता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एमओयू किया गया है। इस महत्वपूर्ण एमओयू से न केवल पर्यटन सर्किट के जरिए बाबा विश्वनाथ, बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर जुड़ेंगे, बल्कि बुद्ध सर्किट के विकास में भी तेजी आएगी, जिससे धार्मिक पर्यटन के विस्तार के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। गंगा नर्मदा कॉरिडोर से खुलेगी पर्यटन की नई राह। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति तथा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का एक समृद्ध और विविधतापूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश और मप्र के पर्यटन में काफी समानता है। बाबा महाकाल और बाबा काशी विश्वनाथ दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोनों ही ज्योतिर्लिंग को जोड़ने के लिए काशी विश्वनाथ महाकाल एक्सप्रेस संचालित होती है। गंगा और नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर प्रस्तावित परियोजना के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर से गुजरने वाले इस गलियारे में दोनों राज्यों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों को एक समृद्ध और विविध अनुभव मिलेगा, साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और विरासत पर्यटन को आकर्षित में सहयोग प्राप्त होगा। शुक्ला ने कहा, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा, ऐतिहासिक धरोहरें और वन्यजीव विविधता पर्यटकों को एक संपूर्ण अनुभव प्रदान करती हैं। मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा चुका है। पर्यटन सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, सांस्कृतिक जुड़ाव और सामाजिक समावेश का भी माध्यम है। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है, रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है। मध्य प्रदेश में पर्यटन सिर्फ स्थलों की यात्रा नहीं, बल्कि अनुभवों की यात्रा है। मध्य प्रदेश आपका स्वागत करता है, न केवल एक डेस्टिनेशन के रूप में बल्कि साझेदार के रूप में भी। विश्व के पर्यटन मानचित्र पर मध्य प्रदेश को स्थापित करने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हितधारकों ने किया मंथन। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ट्रैवल ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायियों और टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के बीच द्विपक्षीय संवाद और व्यावसायिक संभावनाओं पर चर्चा की। ये सत्र न केवल क्षेत्रीय पर्यटन के विकास के लिए बल्कि राष्ट्रीय पर्यटन समृद्धि के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वहाँ पे धार्मिक स्थान तो है ही, जैसे आपने देखा ओंकारेश्वर जी और महाकालेश्वर जी, तो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर, जहाँ करोड़ों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु। देवी के अनेक स्थान है, मैहर देवी में, चित्रकूट है, और इन सभी जगहों पे उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं और बाकी जगहों के भी आते हैं। तो उद्देश्य ये है कि हम इन दोनों जगहों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो पर्यटकों को एक बेहतर आयाम मिलेगा। जो लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं, यदि हम इनको सर्किट में बनाए तो यहाँ से वो उज्जैनी जाकर के बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, और आगे बढ़ जाए तो महाराष्ट्र में जाकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो कम समय में ज्यादा स्थान को आनंद ले पाएंगे। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन है।
माँ गंगा के में श्रद्धा की डुबकी लगाने आते हैं, है ना। बहुत ही पावन नदी है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहुत पावन नदी है। तो उद्देश्य ये है कि जो नर्मदा में गंगा जी में दर्शन करने आते हैं, लाभ लेने आते हैं, अगर उनको हम एक विकल्प दें, यहाँ से वो माँ नर्मदा जी में भी जाए डुबकी लगाने, तो उनका उद्देश्य भी पूरा होता है। और साथ में रास्ते में इतने आकर्षक और विभिन्न विशेषताओं वाले स्थान होते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर आप प्रयागराज से रीवा जाएं, रीवा अपने आप में बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ व्हाइट टाइगर सफारी कर सकते हैं। सीधी हमारे एक स्थान है जहाँ पर संजय डुगरी नेशनल पार्क है। कुछ ऐसे हमने आइलैंड डेवलप किए हैं जहाँ पे इतने सुंदर रिजॉर्ट बनाए हैं जो मालदीव और इन सारी जगहों को कंपेयर कर देते हैं। वहाँ पे आनंद ले सकते हैं। फिर एक सीरीज ऑफ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है। इन सब में नेचुरल नैसर्गिक लाइफ और वहाँ के वन्य जीवन को अनुभव करते हुए आप जबलपुर जा सकते हैं। जबलपुर में पौराणिक स्थान भी है, ऐतिहासिक भी है, और पुरातत्व की दृष्टि से और जियोलॉजी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो उद्देश्य ये है कि ये इनको पर्यटन सर्किटों के माध्यम से जोड़ने की ये पहल है। और गंगा मैया से माँ नर्मदा तक का एक स्लोगन है। ऐसे ही काशी बाबा से लेकर के महाकाल बाबा तक का स्लोगन है। इस स्लोगनों के माध्यम से हम लोगों को आकर्षित करना उत्तर प्रदेश सरकार से भी किस तरह की बातचीत हुई है? हमारा उत्तर प्रदेश के साथ में एमओयू हो गया है, और उस एमओयू में हमने इन्हीं सर्किटों में